अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज कासिम खटक। ए सेलुलर लाइफ या वेराइटी ऑफ लाइफ फर्स्ट ईयर के बायोलॉजी के चैप्टर के साथ हाजिर हूं। स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। आपको पता होनी चाहिए कि वायरस के मुख्तलिफ स्ट्रक्चर है। कुछ वायरस के स्ट्रक्चर सिंपल है और कुछ वायरस के स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है। सबसे पहले मैं कॉम्प्लेक्स वायरस का स्ट्रक्चर आपके सामने आज पढ़ाने जा रहा हूं। इंशाअल्लाह इंतहाई शॉर्ट वीडियो में इंतहाई सिंपल तरीके से आपको वैलिड मटेरियल के साथ इंशाअल्लाह ये चीज आपको दस्तयाब होगा। आप अपने पेन और कॉपी को उठाएं और नोट करते जाएं। तो जी हाँ, आप समझ गए कि आज स्ट्रक्चर ऑफ वायरस में मुख्तलिफ किस्म के वायरसेस है। उसमें आज हमने पहला पढ़ना है बैक्टीरियोफेज का, यानी वो वायरस जिस पर जो बैक्टीरिया पर अटैक करे और फिर उस बैक्टीरिया का पैरासाइट बन जाए, तो फिर हम उस वायरस को कहते हैं बैक्टीरियोफेज। याद रखिए कि बैक्टीरियोफेज का लफ्ज दो अल्फाज से मिलकर बना है। एक है बैक्टीरिया, जो कि बैक्टीरिया को कहते हैं, और एक है फेज, जो कि वायरस को कहते हैं या ईटर को कहा जाता है। कुछ किताबों में ईटर भी लिखा है। आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। यानी बैक्टीरिया खाने वाला, ठीक है ना। अब जी हिस्ट्री क्या है। 1907 में दो साइंटिस्ट फ्रेडरिक ट्वार्ट और फ्लिक्स हेरले ने 1917 में इसको डिस्कवर कर लिया, ठीक है ना। बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर काफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। वैसे तो स्ट्रक्चर ऑफ वायरस सिंपल है, लेकिन बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर काफी कॉम्प्लेक्स है। आप इस स्ट्रक्चर में जाने से पहले थोड़ा सा वायरस के मुतालिक एक चीज अपने साथ रेडी कर ले कि वायरस का क्या है। ये वायरस तीन चीजों से मिलकर बना है। तीन चीजों से मिलकर बना है। ये तीन चीजें आपके सामने मैंने कर ली, ठीक है। अब जी पहला चीज क्या है वायरस का। पहला चीज है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड डीएनए को भी कहा जाता है, आरएनए को भी कहा जाता है। याद रखिए कि प्लांट वायरस या बैक्टीरिया के वायरस में अक्सर डीएनए होगा, ठीक है। और इसके अलावा या न्यूक्लिक एसिड में डीएनए होगा या आरएनए होगा। जेनेटिक मटेरियल भी इसको कहा जाता है, इसको जीनोम भी कहा जाता है। दूसरा है प्रोटीनियस कोट, जिसको कहते हैं कैप्सिड, ठीक है। प्रोटीनियस कोट जिसको कहा जाता है कैप्सिड, क्लियर। ये प्रोटीन से बना हुआ एक कोट होता है जो वायरस को शेप भी देता है। और ये कैप्सिड खुद छोटे छोटे सब यूनिट से मिला बना होता है, जिसको कैप्सोमर कहा जाता है। तो ये दूसरा चीज है। और तीसरा चीज हमारे साथ क्या है, एनवेलप है। एनवेलप, एनवेलप वायरस के अंदर जो तीसरा चीज होता है उसको हम कहते हैं एनवेलप। याद रखिए कि वायरस जिस होस्ट में रहता है, यानी आपको पता है कि वायरस लिविंग सेल से बाहर तो वो क्या है, बीजान बन जाता है। अब जब ये लिविंग सेल के अंदर चला जाता है तो ये वहां से जब निकलता है तो अपने साथ एक मेम्ब्रेन ले आता है। उस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं कि ये एनवेलप है, ठीक है ना। ये एनवेलप आपको अक्सर एनिमल वायरस में मिलेंगे
जबकि प्लांट वायरस में या बैक्टीरिया वायरस में ये इन्वेलप आपको नजर नहीं आएगा। ये इन्वेलप बना होता है लिपिड और प्रोटीन का, यानी लिपोप्रोटीन लेयर, एडिशनल लिपोप्रोटीन लेयर भी इसको कहा जाता है। तो बेसिकली वायरस क्या है, इन तीन चीजों से मिलकर बना है, ठीक है ना। अब एक टिपिकल वायरस जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं आज बैक्टीरियोफेज के हवाले से, उसमें ये इन्वेलप नहीं है, बाकी न्यूक्लिक एसिड भी है और कैप्सिड भी है। क्लियर? आपको बता चुका हूं मैं कि इन्वेलप उन वायरस में होगा जो एनिमल से निकलेंगे, ठीक है ना, यानी मेम्ब्रेन, होस्ट के मेम्ब्रेन से निकलने की जिस मेम्ब्रेन से वो निकलता है तो उसको फिर हम कहते हैं इन्वेलप, ठीक है। ये हो गया, ये एक्सप्लेनेशन काफी जरूरी थी। अब इसके बाद स्पेसिफिक मैं बैक्टीरियोफेज पे डिस्कस करने जा रहा। आपके सामने स्ट्रक्चर बना हुआ है, उम्मीद है आपको बिल्कुल क्लियर नजर आएगा। बैक्टीरियोफेज का डिफिनीशन भी हो चुका है, लफ्ज का मानी भी हो चुकी है, हिस्ट्री भी हो चुकी है। अब इसकी साइज क्या है, साइज इसका क्या है, 24 से लेकर 200 नैनोमीटर से तक इसका साइज है। याद रखिए कि इस वायरस का शिप क्या है, टिटपोल है। टिटपोल किसे कहते हैं? फ्रॉग का नाम तो आपने सुना होगा, राना टिग्रिना। उसके जो चाइल्ड होते हैं, बच्चे होते हैं, उसको हम कहते हैं, यानी लार्वा स्टेज में जो फ्रॉग होता है उसको हम कहते हैं टिटपोल। बिल्कुल उसका शिप और इस वायरस का शिप बिल्कुल एक दूसरे के साथ मिलता है, ठीक है। तो ये शिप हो गया। अब जी स्ट्रक्चर का क्या मतलब है? स्ट्रक्चर का मतलब है कि इसके के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर है और इसका क्या क्या काम है। तो सबसे पहले मैं बैक्टीरियोफेज के वायरस को 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं। क्या है? 2 पार्ट में। एक पार्ट है हेड और दूसरे पार्ट है टेल। अब डायग्राम में देखिए, ठीक है। ये पार्ट यहां से लेकर यहां तक, ये क्या है? आपका क्या है? हेड है, ठीक है ना। और यहां से लेकर यहां तक ये सारा पार्ट क्या है? टेल है। अब हेड का जो शिप है वो क्यूबिकल शिप है। क्यूबिकल शिप का क्या मतलब है कि इसके 6 साइड है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो इसके 6 साइज है, हेक्सागोनल है हेड। हेड के अंदर बेसिकली 2 पार्ट है बैक्टीरियोफेज में। एक बाहर का कोट है जो प्रोटीन से मिलकर बना है, जिसको हम कहते हैं कैप्सिड। और ये कैप्सिड बहुत छोटे छोटे सब यूनिट्स से मिलकर बना है, जिसको हम कहते हैं कैप्सोमर। ये सारे इस तरह ये बने होते हैं, ठीक है ना। ये कैप्सोमर है। याद रखिए कैप्सिड का काम है वायरस को शिप देना, जबकि कैप्सोमर का काम है वायरस को कैरेक्टरिस्टिक देना। ये प्रोटीन है, ठीक है ना। अब इसके अंदर अब हर वायरस को हम कैप्सोमर की तादाद से भी पहचाने जा सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हर वायरस है 142 है, छोटा वायरस है, उसके अंदर कैप्सोमर की तादाद 142 आई थिंक है, 162। और इसी तरह एडिनो वायरस है जिसके अंदर कैप्सोमर की तादाद 200 से ऊपर है, बड़ा वायरस है, बड़ा कैप्सोमर है। तो ये सारी चीजें। अब इसके अंदर जिस जगह वायरस का डीएनए पड़ा होगा, आपको पता है कि बैक्टीरिया और प्लांट में जेनेटिक न्यूक्लिक एसिड या जीनोम क्या है? वो क्या है? डीएनए है। जिस जगह डीएनए पड़ा है उस जगह को कहते हैं कोर।
ठीक है। और ये न्यूक्लिक एसिड है, ये न्यूक्लिक एसिड में कौन सा किस्म है, डीएनए है। अब दोनों हेड और कैप्सिड, इन दोनों को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोकैप्सिड, ठीक है ना। हेड रीजन भी इसको कहा जाता है। इसका काम है कि ये वायरस को शेप देता है, इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड डीएनए या आरएनए होगा, ठीक है ना। और ये क्या करता है कि ये डीएनए बैक्टीरिया में या दूसरे सेल में जब इंजेक्ट होगा तो यहां से इंजेक्ट होगा, ठीक है ना। तो ये चीज। अब इसके बाद हम दूसरा रीजन है टेल रीजन में जाते हैं। ये टेल रीजन ये रॉड शेप है, डंडानुमा है, हेलिकल स्ट्रक्चर भी इसको कहा जाता है, बहरहाल रॉड शेप है। इसके अंदर जो पार्ट है, पहले पार्ट एक है कॉलर, नेक भी इसको कहा जाता है, और दूसरा है कंडक्टाइल प्रोटीन, ठीक है ना। ये कंडक्टाइल प्रोटीन शीथ है, ठीक है ना। और तीसरा है बेस पार्ट, बिल्कुल लोअर रीजन पे बेस प्लेट, और बेस प्लेट से फिर पेन, बेसल पेन, और फिर इसके बाद हेलिकल स्ट्रक्चर जिसको टेल फाइबर, जो तादाद में 6 होगी। यानी टेल रीजन में कॉलर, शीट, बेस प्लेट, बेसल पेन और टेल फाइबर मौजूद है। ये रॉड शेप है, ये टेल। अब यहां से कॉलर रीजन है, ये हेड और टेल को ज्वाइन करते हैं, ठीक है ना। इस रीजन को हम कहते हैं क्या, इस हिस्से को जहां पर तो टेल और हेड मिलते हैं, इसको कॉलर रीजन और नेक रीजन भी कहते हैं। इस रीजन के साथ साथ कंडक्टाइल प्रोटीन होंगे, कुछ प्रोटीन होंगे जो कि ऑन आइदर साइड ऑफ टेल रीजन मौजूद होंगे। इनका काम यह है कि जब जैसी ही ये किसी सेल के अंदर इंजेक्ट होगा तो ये इसको पुश देगा, कंट्रिक्शन देगा, इसको फॉरवर्ड की तरफ, नीचे की तरफ ले जाएगा। याद रखिए कि ये नीचे की तरफ से निकलता है डीएनए, ठीक है ना। तो इसको शीट कहते हैं। इसके बाद आपके साथ है लोअर रीजन ऑफ टेल, एक चिपटा यानी बेसल, एक प्लेट नुमा स्ट्रक्चर है जिसको कहते हैं बेसल प्लेट, जिसके अंदर क्या है, एक एंजाइम है जिसको हम कहते हैं लाइसोजाइम। इस एंजाइम का काम क्या है, इस एंजाइम का काम यह है कि जैसे ही ये टेल फाइबर किसी सेल के साथ अटैच हो जाते हैं तो ये उसको रेप्चर कर देते हैं, ठीक है ना। इस एंजाइम का काम ये है। इसके अलावा इस बेसल प्लेट के नीचे सरफेस पे कुछ पिन यानी निक स्ट्रक्चर है जो उसमें सुराख करते हैं उस सेल में। अब आगे ये हेलिकल स्ट्रक्चर टेल रीजन में है जिसको हम टेल फाइबर कहते हैं। ये अनडाइजेस्टिबल पार्ट है, ठीक है ना। और ये तादाद में 6 है, और यहां पर ये टेल रीजन क्या है, इसको अटैचमेंट के लिए वायरस इस्तेमाल करता है। जिस सेल के साथ, जिस होस्ट के साथ, ये जिस होस्ट के अंदर ये अपनी डीएनए को इंजेक्ट करना चाहता है तो ये वहां पर अटैचमेंट के लिए इस टेल फाइबर को इस्तेमाल करते हैं। तो ये ऑलमोस्ट क्या है, बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर था, काफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था। इंशाल्लाह जो HIV वायरस या इन्फ्लुएंजा वायरस के स्ट्रक्चर जब आप देखेंगे तो वो इंतहाई सिंपल है बनिस्बत इसके। वैसे वायरस का नॉर्मली सिंपल स्ट्रक्चर है, मा सवाए एक्सेप्ट बैक्टीरियोफेज यानी टिडपोल वायरस का। तो इसके साथ मैं इजाजत चाहता हूं। अगर आपको इस वीडियो में कुछ कमी लगी है, आपका कोई क्वेश्चन है, तो लाजमी तौर पर आप क्या करें, क्वेश्चन करें। कमेंट बॉक्स आपके लिए खोला है। उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह अब आपके पास मटेरियल भी आ गया होगा और आपने कुछ यहाँ से सीखा होगा। यही चीज आप अगर एग्जाम में डायग्राम के साथ लिखेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इजाजत चाहता हूँ, अपने दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफिज।